ओम शांति। एक साधु अपनी कुटिया बनाकर सारा दिन राम भजन करता रहता था। उसके सामने वाले ग्राउंड को पार करके एक कसाई का दुकान और घर था। अब उस कसाई की दुकान और घर से सारा दिन बकरियों की, मुर्गियों की काटने की आवाज़ें आती रहती थी, चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। और इधर उसके कुटिया से सारा दिन राम नाम की धुन वो भी सुनाई देती रहती थी। लेकिन वो अकेला था, इसीलिए उसका धुन सुनने का, राम नाम जपने का एरिया बहुत छोटा था। वो अपनी कुटिया में ही बैठा रहता था या कुटिया के पिछवाड़े में चला जाता था, क्योंकि सामने देखता था तो उसे बहुत उसका मन खराब होता था। अब वो साधु सारा दिन जब जब कुटिया से बाहर निकलता था वो ये भी देखता था कि आज कसाई ने कितनी बकरियां काट दी, कितनी बकरियां उसके पास आई। फिर वो अंदर चला जाता। जब बाहर निकलता तो वो ये भी देखता था कि उसकी दुकान पर कितने लोग आए, कितने लोग वहाँ मांस खरीदने के लिए आए। अब वो जब जब ये देखता था तो उन सबको भी समझता था ये सब पाप के भागी हैं, ये सब दोषी हैं, इनके कारण बकरियां मुर्गियां काटी जाती हैं। तो वो आने वालों को भी घृणा भाव से देखता था, उस कसाई के लिए भी बहुत घृणा रखता था। और सारा दिन वो बकरियां और आने वाले लोगों की गिनती भी करता रहता था। और जब इससे तंग हो जाता तो फिर एकदम कुटिया में जाके जोर जोर से राम 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 की धुन लगा लेता था। ऐसे करते करते बहुत बहुत बरस बीत गए। कसाई के बच्चे आगे उस काम में लग गए, कसाई बूढ़ा हो गया, इधर ये साधु भी बूढ़ा हो गया था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बुजुर्ग एक एक करके, बारी बारी करके भगवान को प्यारे हो गए। कसाई के शरीर छोड़ने के 2-3 दिन के बाद साधु ने भी देह त्याग दी। अब जो दोनों पहुंचे धर्मराज के दरबार में, तो धर्मराज ने कहा इस कसाई को स्वर्ग का छोटा सा किनारा दे दो, जहां ये एक झोपड़ी, एक सुंदर साफ झोपड़ी में बैठ के भगवान को याद करता रहे। और साधु के लिए कहा कि इसको नरक में ढकेल दो। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने धर्मराज की तरफ हैरानी से देखा कि ऐसा क्यों। तो धर्मराज ने कहा कि हे साधु महाराज, आप याद कीजिए आपने अपना साधुत्व वाला काम कब कब किया। आपकी 70% से अधिक आयु तो इसी बात में बीत गई कि कसाई क्या करता है। सारा दिन कसाई गंदे काम करता है। कसाई के पास आने वाले लोगों को आप घृणा भाव से देखते थे, कसाई के लिए नफरत करते थे, पर चिंतन करते थे, उसकी निंदा चुगली करते थे। सारा दिन तो आप यही करते थे। और ये कसाई जब जब जानवरों को काटता था, शाम को रोज भगवान को याद कर लेता था, रोज माफी मांगता था और कहता था भगवान एक बार ऐसी फुर्सत जरूर देना जो मैं तुझे याद कर सकूं। ये रोज कहता था प्रभु एक बार इतनी फुर्सत जरूर देना, अभी तो मैं सिर्फ तेरे से क्षमा मांगता हूँ, एक बार ऐसा मौका भी जरूर देना जो मैं तुझे प्यार से याद कर सकूं। तो ये जो चाहता था वो उसकी बात पूरी हो गई। तो इसको वो मौका दिया जा रहा है कि इस सुंदर वातावरण में बैठे और भगवान का शुक्रिया करता रहे। तुमने कभी परमात्मा से ऐसा नहीं कहा और ही तुमने सारा दिन कसाई और लोगों को दोषी माना, उनसे घृणा की, पर चिंतन किया, परमात्मा को दिल से कभी याद भी नहीं किया। और तुम भी कहते थे कि ये कसाई बहुत गंदा है, कब तू इसको ठीक करेगा। तो भगवान इसको ठीक करने का मौका दे रहा है। इसीलिए क्योंकि समय प्रति समय साधु का सारा समय, शक्तियाँ केवल निंदा चुगली में चली गई। जितना अधिक समय वो परमात्मा को याद कर सकता था वो नहीं किया।
जिसके लिए वो बना था साधु वही कार्य नहीं किया, इसके लिए उसकी सजा और भी अधिक बनती है, क्योंकि उसे सारी जिंदगी अपना लक्ष्य ही नहीं याद रहा। तो आप क्यों आए हैं दुनिया में, एक बार इस लक्ष्य को फिर से दोहरा लें। क्या यही सब करने आए हैं जो कर रहे हैं? अगर अभी तक भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, लोगों पर ही ध्यान देते रहे, तो फिर धर्मराज के ध्यान में आ जाएंगे, उसकी नज़रों में आ जाएंगे। याद रखें और अपने जीवन के लक्ष्य को सदा खुश रहना, सदा प्रेम पूर्वक रहना, करुणा और दया से भरपूर होकर रहना, इस लक्ष्य को सदा याद रखें। ओम शांति।